Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this session, we will discuss the power of inspector, and this discussion will be in continuation of the duties of the federal inspectors, which we have just discussed. Okay, screen को जरा हम adjust करें. Okay, can you see the powers of the inspector on your screen? नजर आ रहा है properly? Yes sir, आ रहा है. Okay, good. ओके गुड. अच्छा, सिमिलरली जिस तरह हमने ड्यूटीज पढ़ी थी, इसी तरीके से हम इनकी पावर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं. वही सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 एंड बहरहाल ये टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा. पावर्स इसकी शुरू हो रही हैं फ्रॉम क्लॉज ए. क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976. अब फर्स्ट पावर क्या है? पावर है इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस वेयरइन एनी ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड. ठीक, प्लांट प्रोसेस, तकरीबन वही वर्डिंग्स हैं जो आप लोगों ने इधर ड्यूटी से पढ़ी थी. स्क्रीन पे प्रॉपर लेकर आता हूँ. तकरीबन यही वर्डिंग्स हैं. बस फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहाँ पर पावर दी गई है इंस्पेक्ट करने की, और यहाँ ड्यूटी थी कि इंस्पेक्ट करेगा इन सारी जगहों का, और उधर वजह बताई गई थी कि इंस्पेक्शन करने की वजह क्या है. वो पावर में वजह नहीं बताई गई है. तो इसका मतलब है कि इस ड्यूटी को कैरी आउट करने के लिए ये पावर दरकार है, जो हमने डिस्कस किया था ना. अगर कोई अंदर घुसने आना तो क्या क्या कर लेंगे आप? तो ये पावर है. अब इंस्पेक्टर को इस ड्यूटी के तहत साल में 2 दफा जब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस वाली प्रेमिसेस का विजिट करना है ना, अब वो जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, आइडेंटिफाई कराएगा अपने आप को कि आई एम द फेडरल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन करने आया हूँ. तो उसके पास ये पावर है इंस्पेक्शन की, कोई उसे रोकेगा नहीं. क्योंकि एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूं, अगर इन पावर्स में जो भी पावर है, अगर किसी ने इंटरफेरेंस की तो क्या होगा? अच्छा, वैसे जनरली बताएं क्या होगा. मैं नहीं आने देना चाह रहा था. पावर है तो पावर होगी, रखो अपने पास. क्या मुझे क्या नुकसान होगा? एनी केस आइडिया? होगा सर, हाँ, कोर्ट में केस. जाएगा और क्या होगा. कोर्ट मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना. गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर के काम को आप रोक रहे हैं, मतलब मजाक नहीं है. तो होगा ये कि फिर हम देखें कुछ ना कुछ. सेक्शन 27 की हेडिंग क्या है? सेक्शन 27 में है पेनल्टीज. इधर आ जाते हैं. मतलब अगर आपने इंस्पेक्टर्स की जो पावर है, वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश की, तो हम आए सेक्शन 27 में, और 27 में आने के बाद हम पढ़ रहे हैं सब सेक्शन 3. Whoever obstructs an inspector in the exercise of any power conferred upon him by or under this act or disobeys the lawful authority of any inspector. अतः आपको से काम में रुकावट डाल रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे हैं, shall be punishable with imprisonment. ठीक है, बस यहाँ तक इसको रखें. आगे लिखा हुआ है कि उसमें जो 1 साल तक की कैद हो सकती है, या कुछ फाइन हो सकता है, जो 10,000 रुपए लिखा, 10,000 रुपए. लेकिन ये 10,000 1976 से कंटेक्स्ट में पड़िएगा. अब वही होगा कि जब कोर्ट में किया जाएगा तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कितना फाइन होना है या कितनी सजा होनी है. ठीक है, बस 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी. इन शॉर्ट, आपने इंस्पेक्टर के किसी काम में मुदाखलत किया, इंस्पेक्टर ने शिकायत की, भाई इसने मुझे काम नहीं करने दिया, तो दिस ऑब्स्ट्रक्शन, दिस एक्ट, दिस रिएक्शन इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट. ये वो चीज है जो उसकी इंस्पेक्टर की पावर को और एनहांस करती है. ठीक है, अगर ये हुआ ना, आपने कहीं का दरवाजा नहीं खोला कि लॉक नहीं मिल रहा, तो वो तो कह देगा चला गया भाई वो, कि आपने दरवाजा नहीं खोला, यू हैव ऑब्स्ट्रक्टेड माय पावर्स, आपने मुझे इंस्पेक्शन नहीं करने दिया. अगली दफा मैं आऊंगा असिस्टेंस के साथ, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लेकर आऊंगा. ठीक है, अब पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लेकर आऊंगा, इसकी पावर है इंस्पेक्टर के पास. अभी जरा पूरी पावर पढ़ लेते हैं ना, तो बात जरा सामने आ जाएगी. इस सब मैसेज ये क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि पावर्स को रजिस्ट मत कीजिएगा, ना कोई करे, वरना ये सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 आपके सामने है, जिसमें सजा मौजूद है. क्लियर है ये चीज? यस और नो सर, चाहिए? यस जी. सर फाइन भी तो इसी एक्ट के तहत होगा ना, जो 10,000 से ज्यादा नहीं है. बिल्कुल, वो इसी एक्ट के तहत है. लेकिन इसमें ये होता है कि देखें, ये है 1976 का एक्ट लिखा हुआ. अब जब ड्रैप एक्ट बना है, तो ड्रैप एक्ट बनने के बाद फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट की पावर ड्रैप के पास चली गई हैं. फाइन अभी भी किसके पास है?
ड्रग कोर्ट के पास। अच्छा, अब ड्रग कोर्ट में देखें केसेस की नौयत होती है, सिर्फ एक केस तो नहीं होगा ना ऑब्स्ट्रक्शन का। ड्रग इंस्पेक्टर ये भी बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने मेरे काम में रुकावट की, मुझे रोका गया, हफ्से भेजा में रखा गया, वगैरह वगैरह, तो मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। यही ऑब्स्ट्रक्शन के 3 से 5 केसेस बन जाएंगे। तो उस सूरत में ये फाइन बढ़ाया जा सकता है, या अगर फाइन कम है, जो कि डेफिनेटली 10,000 इज नथिंग, द टुडे सिनेरियो इट्स नथिंग। इम्प्रिजनमेंट तो है, इम्प्रिजनमेंट तो 1 हफ्ते की भी बहुत होती है। तो ये चीजें हैं। तो अभी आप और पनिशमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो जो अमाउंट लिखा हुआ है वो आज की तारीख में मजे का खेज ही लगेगा, लेकिन सजा तो है। एक दफा आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा कि क्रिम के आप पर कोई केस था और आपको सजा सुनाई गई है। अब आप मुलजिम नहीं है, अब आप मुजरिम है। जिंदगी भर कोई भी फॉर्म आप भरेंगे ना, फॉर्म में पूछा जाए कि आप पर किसी किस्म का कोई केस तो नहीं है, तो लिखना पड़ता है। पर इन शॉर्ट इधर मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि पावर को ऑब्स्ट्रक्ट करने के हवाले से इंस्पेक्टर को भी तसल्ली होती है कि ऐसा ना हो कि मतलब कोई मुझे रजिस्ट नहीं करेगा इस पावर के तहत। और प्रोटेक्शन यहाँ पर, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वैसे ही प्रोटेक्शन है, प्लस यहाँ पर एक्ट के तहत भी इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इसलिए वो पावर को एक्सरसाइज करेगा, पावर को एक्सरसाइज करेगा तब जाके इन ड्यूटी से परफॉर्म कर सकेगा, वरना वो ड्यूटी से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अभी वही बात, इंस्पेक्ट करने गया, अंदर नहीं घुसने दिया क्योंकि इसके पास पावर नहीं, अगर पावर नहीं होती अंदर घुसने, तो कैसे वो ये इंश्योर करेगा कि मैं साल में 2 दफा विजिट करूँ। फिर अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से विजिट करेगा तो रिपोर्ट भी उसको अच्छी बनानी पड़ेगी। तो ये चीजें आती हैं जिसकी वजह से इसको पावर दी गई है। तो ये मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया कि इस ड्यूटीज के साथ इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा पावर पढ़ते हुए। तो पहली पावर तो ये है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है उन जगहों का जहां पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तमाम चीजों का। इसी तरीके से दूसरे भी इंस्पेक्ट की बात लिखी हुई है। अगेन फर्क आप क्या देखेंगे, यहाँ पर उन जगहों की बात हो रही है, यहाँ पर ड्रग सेल या स्टॉक की जाती है, ठीक। रिकॉर्ड रजिस्टर भी देखिएगा। इन दोनों पावर्स को इसके कनेक्शन में पढ़िएगा। इन दोनों ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए ये दोनों पावर दी गई हैं। ये चीज क्लियर हो गई। सी पर हम आते हैं, तो यहाँ पर टेक सैंपल्स। अब ये क्या, टेक सैंपल ऑफ एनी ड्रग, दिस इज द पावर ऑफ इंस्पेक्टर, वो सैंपल ले सकता है। और ये पावर इसको मदद करेगी इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, कि सैंपल लेना है उसे उस वक्त जब वो समझता है कि किसी किस्म की वायलेशन हो रही है, इसके पास पावर है टू टेक सैंपल। यहाँ तक बात आ गई। अब उसके बाद वो इंस्पेक्शन तो कर रहा है, क्योंकि देखें पावर ड्यूटी इसकी क्या है, कि ड्यूटी थी उसकी कि वो प्रेमिसेस को विजिट करे, सारे एरियाज को विजिट करे। और इंस्पेक्शन में भी इसको ये लिखा हुआ है कि जहां पर ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, प्लांट प्रोसेसेस या स्टैंडर्डाइजिंग के तरीके या स्टोर वगैरह जहां पर हो रही है, अब उस बिल्डिंग में वो किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है जिसमें उसे कुछ ऐसा लगता है कि इस दरवाजे के पीछे एक्ट की वायलेशन हो रही है, ठीक। तो उसके पास अब ये पावर है, या उसे किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, या किसी ऐसी जगह पर वो जाता है जो लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर तो लाइसेंस प्रेमिसेस की बात हो रही है जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो वो है जहाँ पर लाइसेंस है। अब ऐसी जगह पर वो जा रहे हैं जो लाइसेंस नहीं है, जो कि इलीगल काम करें, छुपके काम करें, वो तो यकीनन उसे अंदर एंटर नहीं होने देंगे। वो अगर इंस्पेक्टर की आइडेंटिफिकेशन बताएगा तो और रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में उसके पास एक पावर है। और अगर ये पावर नहीं होती तो फिर जिस बंदे की बिल्डिंग में वो एंटर हो रहा है तो वो सीधे सीधा केस कर देगा कि आपने इन्फिल्ट्रेशन की है, आपने मेरी प्राइवेसी को पामाल किया है, आप मेरी चीजें उठाकर ले गए। तो ऐसे एस्पेक्ट को, क्योंकि देखे ना, जाली दवाइयां कोई बना रहे उससे पहले लाइसेंस थोड़ी है। तो जब इंस्पेक्टर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है किसी किस्म की जाली दवा बन रही है या इलीगल इंपोर्ट हुई है कोई ड्रग, बहुत सी ड्रग्स पाकिस्तान में बैन है ना, मिल रही होती हैं, तो ऐसी किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके वजह से पावर है, वहां पर एंटर हो सकता है उस जगह, सर्च कर सकता है विद सच असिस्टेंस इफ एनी एज ही कंसिडर नेसेसरी। यहाँ पर वो बात कवर हो रही है जो मैंने कहा था कि अगर कहीं उसको छापा मारने में कोई दुश्वारी हो, ये आर्म्ड बंदा तो है नहीं ना, असला वसला तो इसके पास होता नहीं है, तो एरिया की पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनकी मदद, उनकी असिस्टेंस ले सकता है, ये इसकी पावर है। और इसके साथ फिर वो किसी बिल्डिंग वेसल वेसल मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन के वाले से कोई भी चीज है किसी भी जगह का जाके तलाशी ले सकता है। तलाशी सर्च लिखा हुआ है, दाखिल भी हो सकता है, तलाशी भी ले सकता है उन जगह पर जहां पर उसके पास रीजन टू बिलीव, एविडेंस तो नहीं, मतलब उसके पास सस्पेक्ट है कि किसी किस्म की वायलेशन हो रही है। और छापा मारने का मकसद ये है कि उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करे, एविडेंस कलेक्ट करे, ठीक।
अच्छा, ई में फिर ये पावर आ रही है उसके पास कि अगर किसी किस्म की कोई सर्चिंग कर रहा है तो उस मौके पर मौजूद किसी भी शख्स को कह सकता है, मतलब सर्चिंग के दौरान में या जब आप कोई स्टॉक ऑफ ड्रग आप सीज कर रहे हैं उस दौरान में मौके पर मौजूद किसी भी शख्स को कह सकता है कि भाई आप विटनेस रहें, आप विटनेस रहें कि ये आपके सामने ये पैकेट खोला जा रहा है। मतलब जो बंदा ओनर है या जो इंचार्ज है उसकी मौजूदगी जरूरी है। अगर वो बंदा मौजूद नहीं है तो किसी को भी, अपने बंदे नहीं होंगे इस जगह पर, जो लोग मौजूद होंगे उनके सामने वो पैकेट वगैरह खोला जाएगा, या कोई दरवाजा सील है सील तोड़ी जाएगी, लॉक हुआ हुआ है लॉक खोल नहीं रहे, वो तोड़ के अंदर एंटर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब एंटर एंड सर्च की बात है ना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ दरवाजे तोड़ सकते हैं, एंटर एंड सर्च में सब कुछ कवर हो गया। तो बिल्डिंग में जहां पर सर्च करना चाह रहे हैं वो जाएगा, और ई में ये पावर है कि किसी को भी एविडेंस के तौर पर, सॉरी विटनेस के तौर पर कहेगा कि आप विटनेस हैं, कि आपके सामने दरवाजा खोला गया है, ये चीजें आपने सामने देखी हैं। अब तो वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, उस वक्त ऐसा टाइम नहीं होता ना। अभी तो आप टीवी पे बहुत सारे रियलिटी शोज देख रहे होंगे, कैमरामैन के साथ छापा मार रहे हैं, वो स्टेज होते हैं, स्टेज होते हैं वो। हमें इतने बेवकूफ तो हम में से कोई भी नहीं है कि वो लाइव शूटिंग हो रही होती है। नो, लाइव छापों में ऐसा कुछ होता नहीं है, रेजिस्टेंस का खतरा होता है। तो इसमें जो पर्सनल विटनेस है वो अभी भी हमारे जो कवानीन है, पर्सनल जो विटनेस होती है उसका वेटेज अभी भी ज्यादा है। वीडियो एविडेंस या ऑडियो एविडेंस अभी भी उस लेवल पर नहीं है। हाँ, एंटी टेररिस्ट एक्ट बना है, उसमें वेटेज दिया है, उसमें वेटेज दिया कि वीडियो एविडेंस और ऑडियो एविडेंसेस परमिसेबल होंगे। पर जिसकी पावर है एफ पावर आ रही है, इसमें थोड़ा सा आप लोग रीड करके कमेंट करें कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। आप में से आप लोग पढ़ लें इसे और इसे मुझे कमेंट कीजिएगा कि पावर एफ में क्या लिखा ही है। मतलब एंटर हो गया, एंटर होने के बाद सर्च भी कर रहा है अब कौन सी पावर है, और अभी आगे और पावर है बढ़ती जा रही है। सर मेरे कनेक्टिविटी की इशू की वजह से ना स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, तो कोई और पढ़ ले। ओके। अच्छा, इधर अजान हो रही है तो आई एम टेकिंग अ ब्रेक, मैं सेशन जी म्यूट कर रहा सर। हूँ। जी सर। अच्छा, आप लोगों ने, उम्मीद है कि टेक्स्ट किसी ने तो पढ़ लिया होगा, तो आप में से कोई कमेंट करना चाह रहा है कि ये क्लॉज एफ में जो पावर लिखी हुई है ये किस हवाले से है? कोई भी कमेंट कर दे, मैं एक्सप्लेन करने को नहीं कह रहा। यस सर सर, ये इसमें ये बताया गया है कि अब जो हमारे पास ये स्पेक्टर है, इसके पास ये पावर है, अगर उसको किसी भी चीज के ऊपर शक है
कि यहाँ पे लॉ की वायलेशन हो रही है, तो उसके बाद जो भी ड्रग बन रही है, उसमें जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके पास पावर है कि वो उसको सीज कर सकता है। ठीक है, सही है, जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें एक जुमला बस और ऐड कर दूं, और वो सीज इसलिए कर रहा है कि वो ये समझता है कि इसको सीज करने के बाद इसमें से कोई एविडेंस मिल सकता है। जो आपने बोला ना वो सही है, बस इसमें ये एक जुमला ऐड कर दीजिएगा कि सीज करने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी को सजा ये सजा नहीं है। सीज वो इसलिए कर रहा है ताकि कोई इसे इस्तेमाल ना कर सके। इसमें से वो सैंपल लेकर जाएगा, सैंपल लेकर जाएगा, और हो सकता है उससे किसी किस्म का उसे एविडेंस मिल जाए। ठीक है, सीज करने का ये ऑब्जेक्टिव है, टू फर्निश एविडेंस। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से प्रोवाइडेड में आ गया। अगर वो समझते कि कॉन्ट्रवेंशन तो है, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ तो हो रही है, लेकिन ऐसी कॉन्ट्रवेंशन है जिसे रेमेडी जिसकी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी मोटी वायलेशन है, छोटी मोटी का मतलब ये कि मिस ब्रांडेड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, मिस ब्रांडेड में प्रॉब्लम क्या होती है? मिस ब्रांडेड में प्रॉब्लम होती है लेबल के हवाले से। लेबल पे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंट किया था लेकिन वो मिस प्रिंट हो गया, डबल हो गया, पढ़ने में नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा। और लेबलिंग के हवाले से आपने लिखा हुआ है कि वो बहुत क्लियर मैनर में लिखा हुआ होना चाहिए, प्रोमिनेंटली प्लेस होना चाहिए, वो चीज थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, पूरा बैच बना हुआ है। तो अब ये तो मिस ब्रांडेड ड्रग है, ये तो मार्केट नहीं होगी। तो इंस्पेक्टर ये कह सकता है कि ठीक है तुम इसे रखो, लेकिन इसको रेमेडी कर दो। रेमेडी क्या होगी? नए लेबल प्रिंट करो, नए लेबल चिपका दो। इसमें ड्रग की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इम्प्रॉपर लेबलिंग के साथ मार्केट में नहीं जाएगी ड्रग। ये चीजें वो जिनकी रेमेडी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि आप ने मैन्युफैक्चरिंग की, आप 2 से 3 दफे टेस्टिंग करने के बाद भी आपके जो ड्रग कंटेंट है वो थोड़ा कम आ रहा है, मतलब परमिसिबल है 95% आपके परमिसिबल, आप कहते हैं फार्माकोपिया, कंसर्न फार्माकोपिया 95% कह रही है। आपको जो इंटरनल स्टैंडर्ड है आपने और स्ट्रिक्ट रखा हुआ 98%, आपका रिजल्ट 96% आ रहा है, लीगली परमिसिबल है। लेकिन क्योंकि शेल्फ लाइफ के दौरान हो सकता है कोई एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर आप ये कहते हैं कि ठीक है हम इसे मजीद एक्टिव ऐड कर लेंगे, अगर परमिसिबल है कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे फाइनल प्रोडक्ट आगे, फाइनल प्रोडक्ट में कैसे ऐड करोगे, टैबलेट बन गई है कैसे ऐड करोगे, नहीं कर सकोगे, वहां पर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अगर बीच का कोई फेज है जिसमें आप इंस्पेक्टर ने विजिट किया है और आप ने सैंपल दिया हुआ था क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए, उसमें थोड़ा कंटेंट कम आया है, तो इस फेज, अगर आप इस फेज में है कि इसमें आप एक्टिव ऐड कर सकते हैं, तो फिर वो सीज नहीं करेगा। वो कह देगा ठीक है ये तो रेमेडियल है ना, मार्केट में अगर आप इसको ऐड कर दो, मार्केट में जाने से पहले एक्टिव ऐड कर दो, 100% आ जाएगा, मार्केट कर देना। इसी तरीके से और चीजें जिनकी रेमेडी हो सकती है, रेमेडी हो सकती है, उसे फिर आप इंस्पेक्टर जरूरी नहीं कि उसे सीज करे। अच्छा, सीज करेगा तो सीज करने का क्या तरीका कार होगा, सीज कब तक करेगा, अब ये सवाल होता है। सीज करके चला गया, अब लोग इसी से घबराते हैं, सीज कर दिया, अब कब तक एविडेंस उसके पास कब तक आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर होता है कभी कभी मतलब लोगों का ये मानना है कि इंस्पेक्टर ने जानबूझ के किया है, मेरे कॉम्पिटिटर ने इंस्पेक्टर को इन्फ्लुएंस किया किसी भी वजह से, और वो उसने मेरे पास मेरे प्लांट में आके छापा मारा और मेरे स्टॉक को फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम सीज कर दिया, या इस वजह से उसने सीज किया। ये बदगुमानियां हर जगह होती हैं, हर जगह होती हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं जो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर अभी नहीं करूंगा। होता नहीं है लेकिन चीजें फैली भी होती हैं। तो यकीनन यहाँ पर फिर या ऐसा खदशा है कि ऐसा हो सकता है, इंसान है ना, सब इंसान है, बशरी कमजोरी गालिब आ सकती है। तो इसमें यकीनन कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई टाइम पीरियड जरूर स्पेसिफाई किया होगा, कोई ना कोई प्रोसीजर जरूर होगा कि भाई आप ऐसा नहीं कि 1-1 साल तक आप सीज कर दें, उसका तो नुकसान हो जाएगा जहां से आपने सीज किया। अगर बाद में साबित हुआ कि कोई एविडेंस नहीं था, कोई गड़बड़ नहीं थी, तो फिर क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं होगा, आगे देखते हैं इसको हम कि किस तरीके से इसको रिजॉल्व करें। तो दैट वाज एफ। जी में ये बात आ रही है कि अच्छा सही, सॉरी एक चीज रह गई थी, ये ई और एफ ये किस ड्यूटी को मैच कर रही हैं? डी वाली ड्यूटी तो कवर हो गई क्योंकि एक सैंपल की पावर थी। अब ये जो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूशन, ये वाली जो चीज है ना, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए इसको चाहिए एविडेंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए विटनेस वाली चीज चाहिए, और ये जो पावर जी में आ रही है कि किसी भी बंदे को इन्फॉर्मेशन के लिए बुला सकता है कि मुझे आके इन्फॉर्मेशन दें आप इस हवाले से, तो ये इन्फॉर्मेशन वाली पावर
विटनेस वाली पावर और सीज करने के बाद एविडेंस लेने वाली पावर, ये 3 पावर इस्तेमाल होंगी टू कैरी आउट दीज 2 ड्यूटीज। इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है, टेस्टिंग के बगैर आप सैंपल लिया या आप ने स्टॉक सीज नहीं किया तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे? आपने एरिया सील नहीं किया, कल मैन्युफैक्चरर जिसके कंट्रोल में है आके सारे एविडेंस बिठा दिए, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से भी सीज किया जाता है। और ये फोकस रखिएगा, यहाँ पर हम सीज किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज नॉट द लॉकिंग एंड सीलिंग ऑफ एरिया, इट इज अबाउट द सीज सच ड्रग एंड ऑल मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चर। ये मटेरियल्स की, ये जो है टेंजिबल सब्सटेंसेस की बात हो रही है जिन्हें आप मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इनको सीज किया जाता है। अच्छा, अब बात आ रही है एच की। यहाँ पर आ गई लॉक एंड सील मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पर वो बात आ गई कि आप पूरा एरिया सील कर दो। अब ये वो कॉमन टर्म है जो आप लोगों ने यकीनन सुनोगे कि इंस्पेक्टर ने विजिट किया और फैक्ट्री सील कर दी, विजिट किया, एरिया सील कर दिया। ये वो पावर है। और ये पावर है, देखें, ये पावर इस्तेमाल की किस मकसद के लिए? कि एविडेंस जाया ना हो जाए। एविडेंस लिया, मतलब टेस्टिंग की, अब बाद में जो कुछ भी हो, बाद में जो कुछ भी हो, एविडेंस मिला नहीं मिला, कॉन्ट्रमिशन साबित हुई या साबित नहीं हुई, मार्केट में ये चीज चलेगी कि यार इंस्पेक्टर आया तो एरिया सील करके चला गया। अच्छा, क्यों सील करके चला गया? वो स्टेरिलिटी के रिजल्ट्स बेहतर नहीं थे, या उधर जो है ना वर्कर्स ने मास्क नहीं पहना हुआ था, या हेड कवरिंग प्रॉपर नहीं थी, या कोई गंदगी थी, कुछ भी। फिर मार्केट में जब बात फैलती है तो कुछ की कुछ फैलती है। तो सिर्फ एक र्यूमर फैलना, इससे मार्केट में आपकी कंपनी का नाम खराब होता है। स्टॉक में अगर आपके शेयर लिस्टेड हैं, उन स्टॉक शेयर की प्राइस गिरती है, जो कि एक और बड़ा फाइनेंशियल ब्लो होता है। तो ये पावर है, इंस्पेक्टर कर सकता है, और ये पावर अंधाधुन इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि ये देखें, अगर ये पावर होगी ना, वो आके चला गया, लॉक करके चला गया, आप क्या मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर? जो हम कहते हैं ना कि हड़तालें हुआ करती थी किसी जमाने में, या अभी भी किसी वजह से दुकानें बंद होती हैं। लॉकडाउन में क्या सबका कहना था कि यार शॉप्स बंद है, बिजनेस मुतासिर हो रहा है। एक दिन बिजनेस मुतासिर होता है, कितना नुकसान होता है वो आपको पता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर अगर विदाउट एनी रीजन लॉक और सील करके चला जाएगा तो कितना नुकसान होगा। और ये रिटेल की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, वहां बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये सीवियर पावर है, हर इंस्पेक्टर ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। इस्तेमाल उसी वक्त करेगा जब उसके पास सफिशिएंट एविडेंस हो, या वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू दिस हो। और हर एक इंस्पेक्टर ये करेगा नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पावर जो कि एफ से जे तक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एफ से जी तक की जो पावर है, ये एक्सरसाइजेबल ओनली बाय एन इंस्पेक्टर स्पेसिफिकली ऑथराइज ऑन बिहाफ, मतलब जिसके पास ये पावर होंगी। हर इंस्पेक्टर इन एक्सरसाइजेस को हर इंस्पेक्टर इन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करेगा जो एफ से जे में लिखी हुई है। सिर्फ वो इंस्पेक्टर कर सकते हैं जिनके पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से इन राइटिंग परमिशन हो, वो ही लॉक एंड सील कर सकते हैं। हर इंस्पेक्टर लॉक एंड सील नहीं कर सकेगा। हर इंस्पेक्टर बाउंड नहीं, सीज नहीं कर सकेगा। एफ था ना, एफ में क्या था? एफ में सीज था, सीज की बात हर इंस्पेक्टर नहीं कर सकेगा। कुछ मखसूस इंस्पेक्टर होंगे जो कर सकते हैं, आमतौर पर चीफ ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह के पास ये पावर होती है। हर इंस्पेक्टर नहीं बुला सकते कि मेरे ऑफिस आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, नहीं। हर इंस्पेक्टर के पास ये पावर नहीं है कि लॉक एंड सील करो। ये पावर्स हैं इंस्पेक्टर की, बट नॉट विद एवरी इंस्पेक्टर। लॉक एंड सील, अच्छा ये है। उसके बाद फिर अब ये चीज आ रही है यहाँ पर, जब आई की बात करेंगे ना, तो आई में टाइम स्पेसिफाई किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते से ज्यादा आप किसी जगह को, किसी बंदे को अपनी चीजें इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकेंगे। मतलब अगर इसको इस तरीके से लें, एक टाइम ड्यूरेशन आ रहा है 2 वीक्स और एक टाइम आ रहा है 3 मंथ्स। इससे बात यह है कि अगर इंस्पेक्टर आया, इंस्पेक्टर ने कोई एरिया सील किया, एरिया सील करने का मतलब ये कि जो लेजिटिमेट ओनर है वो अपनी चीजें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, आपने सीज कर दिया, तो इसका ये मतलब है कि जिसकी कस्टडी में चीजें, जो ओनर है, मालिक है, मालिकाना हुकूक है, वो अपनी चीज को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन में कोई गाड़ी इस्तेमाल होती है, गाड़ी सील करके चला गया, नहीं भाई इसके अंदर कोई एविडेंस है, कोई ट्रेस गिरा होगा, इसमें तुमने ऐसा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किया है जो इलीगल था, सील करके जा रहा हूँ, तो वो मतलब एक अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब ये ड्यूरेशन कितना है, वो ड्यूरेशन यहाँ लिखा हुआ है। वो ड्यूरेशन ये है कि 2 हफ्ते तक तो इंस्पेक्टर के पास पावर है, और हर इंस्पेक्टर के पास नहीं है। अगेन उन इंस्पेक्टर के पास है जिनको ऑथराइज किया गया है। 2 हफ्ते तक इंस्पेक्टर लॉक एंड सील कर सकता है, किसी भी एरिया को, किसी भी आर्टिकल को सीज कर सकता है, लेजिटिमेट ओनर को अपनी चीजों से फायदा उठाने से रोक सकता है 2 वीक्स तक, विद अ व्यू टू फर्निश एनी एविडेंस।
ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर वो ड्यूरेशन 2 वीक से बढ़े, मतलब एविडेंस उसे नहीं मिल रहा, वो उसे मजीद टाइम चाहिए, टेस्टिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास रिपोर्ट जाती है, गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास जो ड्यूरेशन है बाय लॉ, उसके पास 60 डेज का ड्यूरेशन है कि 60 दिन के अंदर वो रिजल्ट दे सकता है, उसके पास लोड बहुत है। या आप लोग, बल्कि आप लोग को पता है, आपने माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ी है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि 3 घंटे में रिजल्ट आ जाते हैं। अभी कोविड की टेस्टिंग गुजरी है, शुरू शुरू में जब कोविड टेस्ट हो रहा था कितना टाइम लग रहा था, 3 दिन तो लग रहे थे ना, पीसीआर में भी जाते तो वो तो खैर अब जाके चीजें थोड़ा सा चेंज हुई हैं। इसी तरीके से आप लोगों को पता है, एंटीबायोटिक से जब आप कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखनी होती है, उसमें टाइम लगता है। तो जी सर। और फिर जब गवर्नमेंट एनालिस्ट टेस्ट कर रहा हो, उसके पास एक सैंपल थोड़ी है आपका, उसके पास ज्यादा सैंपल्स हैं, लाइन लगी हुई है, वो एक बेचारा गवर्नमेंट एनालिस्ट, उसके बाद लाइन लगी हुई सैंपल्स की, उसे रन करके भी देना है, तो ही नीड सम टाइम। तो इस वजह से एविडेंस लाने में देर हो सकती है, इस वजह से 3 मंथ से, वरना 3 मंथ यहाँ पर लग रहा है बहुत ज्यादा। और 3 मंथ में समझे, जिस मैन्युफैक्चरर को 3 मंथ तक सील किया होगा वो तो सड़क पे आ जाएगा, गया, लेकिन एविडेंस नहीं आ रहा, और जब तक एविडेंस नहीं आएगा कैसे खोल दें? अगर वायलेशन है तो फिर इस अरसे में जितनी आप एक्टिविटी करोगे वो इलीगल होगी। तो ये बड़ी डिबेट है, ये बड़ी डिबेट है। इसको जो कुछ अभी मैंने कहा है, इसको मैंने इंस्पेक्टर के पर्सपेक्टिव से कहा है, और कल आप लोगों से भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि इन रूल्स को पहले इंस्पेक्टर के पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद फिर जो कॉमन प्रैक्टिस है या जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे ध्यान में रख के पढ़िएगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि दीज आर दी पावर्स, मतलब ये कह रहा था कि अगर 2 हफ्ते से एक्सीड करेंगे और 3 महीने तक जाना है तो इसे मैटर रेफर करना पड़ेगा प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, जो भी रिपोर्टिंग है। इन शॉर्ट, प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर है तो वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर है तो वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा और उनसे गाइडेंस लेगा कि मुझे इस मामले में क्या करना है। ठीक, यहाँ पर तक थी इसकी पावर्स। जनरली जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कवर कर ली है, बाकी जो टेक्स्ट मैंने छोड़ा है वो ऐसा टेक्स्ट है जिसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ तक किसी किस्म का कोई जनरल क्वेश्चन है तो जनरल क्वेश्चन कर लीजिए। मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं इसको बहुत तेजी से, अपने लिहाज से मैंने बहुत तेजी से इसको निकाला है, वरना नॉर्मल जो क्लास होती है इसमें दो क्लासेस तो कहीं नहीं जाती, लेकिन चूंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ तो इसलिए इसको मैंने तेजी से निकाला है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर लें, बाद में भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई इंस्टेंट क्वेश्चन तो काइंड प्लीज। सर मेरा एक सवाल है सर, जो ड्रैप है, मतलब सुना है कंपनीज में, जैसे कि लोकल कंपनीज हैं या मल्टाई में भी, वो लोग मतलब ड्रैप को पैसे खिलाना, सर क्या ये एथिकल है? मतलब ये चीज़ होती है कि नहीं होती है? देखें, बहुत फ्रैंकली ये रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन है, जी सर। ठीक है, इसमें मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि ये चीजें बद से बदनाम बुरा वाली जो बात होती है ना वो हो जाती है। अब आप ये देखें जी कि सर। अगर कोई इंडस्ट्री कह रही है कि हम पैसे दे रहे हैं तो कोई कमजोरी होगी ना आपके पास, कोई ना कोई कमजोरी जी होगी, सर। आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर आके कोई हम्म। जबरदस्ती तो कोई चीज नहीं निकालेगा ना। अब वो जेब में कोई पुड़िया लाके तो छिड़क के नहीं जाएगा, आपके आपने भी सिक्योरिटी कैमरास लगाए हैं, तो कोई ना कोई वायलेशन होगी, तब उस कमजोरी को कवर करने के लिए इंस्पेक्टर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। एंड आई नो सम इंस्पेक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं होते इन्फ्लुएंस, हर एक इंस्पेक्टर ऐसा नहीं होता, और ना हर इंडस्ट्री ऐसी होती है। इंडस्ट्रीज को मैं जानता हूँ, कहते हैं कि ठीक है फाइन लगाना लगा दो, नहीं पैसे नहीं खिलाएंगे, तो ओके। दोनों तरफ के लोग हैं। दिस इज जी सर। दिस इज अ प्रैक्टिस, होता है, लेकिन मैं आपको दूसरी साइड बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर्स हैं जो इस गलत काम में नहीं पड़ते हैं, मना कर इंडस्ट्रीज हैं देते हैं। मना कर देते हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो कि नहीं करती, ठीक है भाई, हम आप हमें बता दो हमारी क्या कमी, वी विल इम्प्रूव, नहीं देंगे पैसे, बंद करना है बंद कर दो, हैं लोग होते हैं ऐसे। तो इसमें मतलब इतनी नेगेटिव, एक बात और ध्यान में रखें कि नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैलती है, पॉजिटिव जी चीजें, सर, वही पॉजिटिव मैं चीजें पूछ रही थी। हाँ नहीं, अच्छा किया पूछा, मैं यही मैसेज दूंगा कि जहन में रखा करें, जब भी कोई नेगेटिव चीज सुने ना तो नेगेटिविटी बहुत तेजी से फैलती है, पॉजिटिव चीजें बहुत कम जी सर। फैलती हैं। हम्म। अगर देखें, अगर इतना ही अंधा कानून चल रहा होता ना, हम सब दवाइयां खाना छोड़ चुके होते हैं। छोड़ देते सर, यस। इतना ही बुराई होती ना तो आप लोग फार्मडी में एडमिशन नहीं लेते, फ्रेंकली ना, नहीं आप लेते, लोग बिल्कुल ठीक है ना, सर। आप लोग या तो पिक्चर के इस तरफ हो गए, मतलब या उस तरफ हो गए, या तो आप लोग इंस्पेक्टर हो गए या आप मैन्युफैक्चरिंग में हो गए, ये आप लोगों पर है, हम लोगों पर है जो फील्ड में है, जो हम जहनों में जो चीजें डाल रहे हैं। हमें अगर आगे 15-20 साल सही करने हैं तो हमें अपना जहन क्लियर रखना पड़ेगा,
और फ्रेंकली मैं आपको बता रहा जी हूँ, सर। आप ही के सीनियर हैं, आप ही के सीनियर हैं, मेल प्रैक्टिसेस करते हैं, मुझे पता है, ठीक है। एडवाइस भी ले रहे होते हैं, थोड़ा सुनाता हूँ, कहता हूँ कि यार मैं हराम और हलाल में फतवा देने वाला नहीं हूँ, फतवाबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस चीज को गलत समझता हूँ। होता है ना कॉमनली, अभी मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने की, जो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखवा दिया है कि यार 15-20 हजार महीने के मिल जाएंगे, फॉर्मेट्स टोटली रॉन्ग, गलत है। कुछ लोग इसे अपना हक समझते हैं, पर छोड़े, टॉपिक पर रहते हैं, ये टॉपिक पर रहते हैं, वरना ये टॉपिक तो ऐसा मैं कहीं का कहीं निकल जाऊंगा। जी सर, दैट्स ठीक है। फाइन। अच्छा, इसमें कोई और जी पावर के सर। हवाले सर से? एक जी सवाल, सर जैसे किसी इंडस्ट्री वगैरह से अगर कोई सैंपल लिया है वो तो सही है, पूरा बैच वो वहीं पे सीज कर सकता है। जैसे अगर किसी ड्रग स्टोर से कोई सैंपल लिया है, फिर उस बैच के वो बाकी जो दूसरे स्टोर पे वो सैंपल है, उनको 2 वीक या 3 हफ्ते जब तक एनालिस्ट के पास है, तो जब तक वो बिकने के लिए कैसे रोकेगा? गुड। इसमें योगा, अभी देखें इसका जवाब क्लैरिटी के साथ मिलेगा प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर में, जो अभी अगले सेशन में हम इसी को डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर को मैं जनरली बता देता हूँ। सैंपल ऑफ ड्रग गया, अब सैंपल ऑफ ड्रग जो गया है, इस वक्त इंस्पेक्टर को नहीं पता, इवन मैन्युफैक्चरर को भी नहीं पता कि सैंपल गया है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैन्युफैक्चरिंग से आई है या इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में रखने की वजह से आई है। ठीक है, फॉर द सेफ साइड इंस्पेक्टर ये करता है कि, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो जब सैंपल लेते हैं ना, उस सैंपल के पोर्शंस मुख्तलिफ जगहों पर देता है, मैन्युफैक्चरर के पास भी सैंपल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कराची में मैन्युफैक्चरिंग हुई है और एक केपीके में एक इंस्पेक्टर ने विजिट किया है, सैंपल मिला है जिसमें वो सस्पेक्टेड सैंपल है, वो सस्पेक्टेड है, तो उसके जो पोर्शंस बनाएगा वो कराची मैन्युफैक्चरर को भी देगा, वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भी भेजेगा, वो उस ड्रग स्टोर जहां से सैंपल लिया उसे भी देगा, अपने पास भी रखेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद मैन्युफैक्चरर अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए, अगर वो समझता है कि ये इस बैच के सैंपल गए हैं और कोई गड़बड़ होगी, तो मैन्युफैक्चरर रिकॉल कराएगा, ये ड्रग इंस्पेक्टर रिकॉल नहीं करेगा। ये जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मुझे नहीं पता हम पढ़ सकेंगे या मैं वीडियो भी बना के डालूंगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के जो रूल्स हैं उसमें ये चीज है कि जब भी मार्केट से रिकॉल करना होगा, तो रिकॉल करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैन्युफैक्चरर की, या इन केस ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग, इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केट से रिकॉल करना। ठीक है, अच्छा, बाय लॉ इस वक्त पूरे बैच की सेल को इंस्पेक्टर रोक नहीं सकता, अब मार्केट में फैल गया ना, जब तक एविडेंस ना हो। जिस वक्त आया एविडेंस, उस वक्त मैन्युफैक्चरर खुद, जिसे हम कहते हैं वॉलंटरी रिकॉल, अभी भी आप ड्रैप की वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ रिकॉल्स नजर आ जाएंगे। एफडीए ने तो, एफडीए की वेबसाइट पे तो बेतहाशा रिकॉल्स आ रहे होते हैं, वहां तो बहुत वार्निंग होती है। अब हमारी ड्रैप भी थोड़ा एक्टिव होना शुरू हुई है, अगेन वही मसला, स्टाफ नहीं है, 13 डायरेक्टर होते हैं, 13 डायरेक्टर भी नहीं है आज। ड्रग इंस्पेक्टर्स को हम रो रहे हैं ना अभी इतनी देर से, 13 डायरेक्टर पूरे नहीं है, और डायरेक्टर से बगैर मतलब क्या करेंगे जब बॉस नहीं है, एक डायरेक्टर 3-3 डिवीजन देख रहा है, तो क्या होगा, कैपेसिटी एग्जॉस्ट होती है ना। बहरहाल प्रोसीजर में शायद इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकें, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड था। कोई और चीज, क्योंकि हम इसमें 5 मिनट रह गए, मैं अगला सेशन शुरू करता हूँ और उसमें प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। पावर के हवाले से कोई और चीज? ठीक है, सही है। हियर आई एम कंक्लूडिंग द सेशन। एक मिनट में रिकॉर्डिंग इसकी रोक दूं।